गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑपरेशन ऑन नंबर से टाइप नंबर 13 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन गिरेगा आपको निश्चित रूप से नहीं छूटेगा। हम बेसिक और ट्रिक बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वाले मनोज सर पर सर्च कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे वीडियो दिखाई देगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 लाए हैं लोग, लेकिन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो बहुत को छोड़ देते हैं, नहीं समझने के कारण छोड़ देते हैं। परीक्षा में हम बार बार बोलते हैं कि यदि क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए तब हल करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन को बिना समझे हल करना शुरू कीजिएगा तो आंसर गलत होगा और बन नहीं पाएगा, टाइम बर्बाद होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को परीक्षा में समझना पड़ता है। क्वेश्चन समझ गए तो 50% वही हल आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 है, ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है? ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ कह रहा है कि सभी अंक 3 है और 7 से गुना करने पर जो प्राप्त गुणनफल हो रहा है, कह रहा है सभी अंक 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 इस तरह से हम लिख देंगे। जब 7 से भागा देकर देखेंगे, जहां पूरा पूरा कट जाएगा वही स्टॉपेज हम लगा देंगे, वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब 7 से हम भागा दे रहे हैं, 7 चौक 28, अब दिए 10 3 13, 8 5 13, 7 7 49, 10 3 13, 9 4 13। अब देखिए 7 6 42, उतर के आ गया ये 7 का 7 एक बार लगेगा, उतर के आ गया 6, 7 9 63। अब देखिए यहाँ आके पूरा पूरी काट दिया, इस संख्या को की किया है, पूरा पूरी काट दिया है। यही अब जब यहाँ कट गया है तो छोटा से छोटा संख्या जो होगा 47,619 होगा, जो कि इसको पूरा से पूरा काट रहा है और उसका सभी अंक जो है 3 है। कितना बार में कटा है? 6 को 3 लिखे हैं तो पूरा पूरा काट दिया है। हम बताएं कि 3 3 3 3 लिख दीजिए, 7 से भागा दीजिए, जहां कट जाए वहीं रोक दीजिए और वो पूरा पूरा जहां पर कटेगा वहीं रुक जाएगा, कोई छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाएगा। 47,619 ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए यहाँ गुजरा हुआ क्वेश्चन एक दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा तरह से इसको हम समझा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करा, एक संख्या को क्रमागत 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचते हैं। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? अब संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, हम मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x। क्या माने संख्या को? हम x माने हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कह रहा है संख्या को इस तरह से भागा देंगे। संख्या को कह रहा है कि यदि हम 4 से भागा देते हैं, किससे भागा दे रहे हैं? 4 से भागा दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 2 शेष बच रहा है, y - 2 रख लेंगे। क्या रखें? y - 2। अब देखिए आगे जो कर रहा है, यदि संख्या को हम 5 से भागा देते हैं, किससे? 5 से भागा देते हैं तो z माइनस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, z - 3। यदि हम इस संख्या को 6 से भागा देते हैं तो आ रहा है 1, माइनस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब इतना बात को यदि समझ गए तो इसी से सोल्व आपको हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, z का मान यदि हम निकालते हैं, क्या z बराबर यदि हम निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुना 1 जोड़ 4। 6 को एक बार पढ़िएगा तो 6, अब में 4 जोड़िएगा तो 10। अब z का मान निकल के कितना आ गया? 10 आ गया। z का मान निकल के 10 आ गया। अब देखिए यदि हम y बराबर लिखते हैं तो y बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5
गुना जेड जोड़ 3। अब देखिए, अब जेड का मान क्या दिया हुआ है, 5 गुना जेड का मान आ गया 10 जोड़ 3। अब y बराबर आ गया 10 बचे 50, अब 50 में जोड़ दीजिए 3, y का मान निकल के आ गया 53। फाइव करिए। अब देखिए हम x बराबर लिखेंगे क्या, 4 गुना y जोड़ 2, 4 गुना y जोड़ 2। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, x बराबर 4 गुना y का मान देखिए कितना निकल के आ गया, 53 निकल के आ गया। 53 जोड़ 2, 53 जोड़ 2 निकल के आ गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर रहे हैं, 4 तिया 12, 1 5 और 20, 21, जोड़ यहाँ 2। अब 212 में 2 को जोड़िएगा तो निकल के x बराबर आ रहा है 214। 214 यह संख्या जो है 214 होगा। यह संख्या क्या निकल के आया है, 214। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार और नहीं समझे तो फिर देख लीजिए। कह रहा है कि एक संख्या को क्रमागत 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं। वह संख्या क्या है, हम वह संख्या को मान लिए कि x है। क्या है, x है। हम 4 से भागा दे रहे हैं तो y माइनस जेड प्राप्त हो रहा है, 5 से भागा दे रहे हैं तो जेड माइनस 3 प्राप्त हो रहा है, 6 से भागा दे रहे हैं तो 1 माइनस 3 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, जेड से। जेड का मान निकालेंगे तो 6 गुना 1 जोड़ 3 हो जाएगा 4, 6 गुना 1 जोड़ 4 निकाल के मान निकाले, जेड बराबर हो गया 10। y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना जेड जोड़ 3, 5 गुना जेड जोड़ 3, यहाँ मान इसका आ गया जेड का 10, 10 गुना 5 के 50 में जोड़ दिए 3 तो 53। y का मान निकल के आ गया 53। अब x का मान निकालेंगे तो 4 गुना y जोड़ 2, 4 गुना y जोड़ 2, 4 गुना y का मान 53 जोड़ 2। अब 53 में 4 से गुना कीजिएगा तो 212 में 2 जोड़िएगा तो 214 निकल के आ गया 214। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं, एक क्वेश्चन और लाते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। 3 अंकों के जो है, 3 अंकों के कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या जो है, संख्या है जो कि 6 से पूर्णतः विभक्त होता है। कैसे, 6 से पूर्णतः विभक्त होता है। आप देखिए सबसे पहले 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए, 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 3 अंकों के सबसे बड़ा अंक और 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा 999, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा 99, घटाइएगा तो आ जाएगा 900। यानी कहने का मतलब यहाँ है 999 घटा 99 बराबर आ जाएगा 900। में 6 से भागा दे दीजिए, 6 से काटिए, 6 का 6 और 6 बचे 30, यानी 150 जो है 150 जो है इसका पूर्णतः ये कितनी संख्या हो जाएगा, 150। रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 150। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जहां दिक्कत होता है उसमें कमेंट्स में बताइए, उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। जय हिंद।